हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो हमने सारणी के प्रसार पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखे थे सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए। इसमें भी सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए ही मान ज्ञात करने, उसके आगे जो क्वेश्चन की श्रृंखला है वो शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई क्वेश्चन मिले हुए हैं। कभी कह देगा इसका मान ज्ञात कीजिए, और इसमें क्या कह रहा है देखिए, यदि इस सारणी का मान 0 के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b + c बराबर 0 या a बराबर b बराबर c। ये विविध प्रश्नावली में है हर स्वरूप की बुक में, तो इसको अच्छे से लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। अभी देखो बताते हैं। सबसे पहले हम जो डेल्टा लिखा हुआ है उसका मान ज्ञात करते हैं और इसके बाद उसको 0 के बराबर करते हैं। पहले इसका हम मान ज्ञात करें, इसका मान एक्चुअली होगा क्या, इसके बाद हम 0 बराबर करेंगे तो वो दोनों प्रतिबंध हमारे आ जाएंगे। सबसे पहला काम, इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए। सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करने के बाद यहाँ पर एक चीज देखिए भाई, जो भी इसमें पद लिखा, जो भी अवयव है उसमें 2 पद लिखे हुए। अब हम विभिन्न सारणिकों में इसको तोड़ेंगे तो इसमें बहुत से सारणिक बनेंगे। तो ऐसा करते हैं, संक्रिया लगा लगा कर हम इन पदों की संख्या को कम कर लेते हैं। तो कैसे संक्रिया लगाएंगे ये समझ लेते हैं। यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे कि तीनों स्तंभों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए तीनों स्तंभों को जोड़ेंगे तो 2a + 2b + 2c बनेगा। यदि हम तीनों पंक्तियों को जोड़ेंगे तो भी यही चीज बनेगी। तीनों पंक्तियों को जोड़ेंगे तो भी एक ही चीज बनेगी सभी अवयवों में, और तीनों स्तंभों को जोड़ेंगे तो भी एक ही चीज बनेगी। तो हम स्तंभों को जोड़ रहे हैं, किसी की इच्छा है तो पंक्तियों को भी जोड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल कई तरीके से लग सकता है। देखिए यहाँ डेल्टा बराबर ये आ जाएगा हमारा 2, भाई सब 2 आ रहा, 2a भी आएगा, 2b भी आएगा, 2c भी आएगा, 2a भी आएगा, a 2a, b और b 2b और c 2c, तो ये 2 कॉमन ले लिया। इसमें भी आएगा यही 2a + b + c। जब हम इसके तीनों अवयवों को जोड़ेंगे यहाँ भी यही चीज़ आएगी, 2a + b + c। अच्छा, यहाँ c + a लिखा रहने दो, a + b लिखा रहने दो, b + c इसको लिखा रहने दो, ये a + b लिखा रहने दीजिए, b + c लिखा रहने दीजिए, और c + a ये भी लिखा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम चाहेंगे तो 2a + b + c कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन ले लेंगे तो ये क्वेश्चन और कठिन हो जाएगा। हमें केवल 2 को हटाना है, तो 2 को हम हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a + b + c, a + b + c, a + b + c। इसको तो हम कभी भी कॉमन ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो ये हो गया c + a + b, b + c, और a + b यहाँ हो गया, b + c यहाँ हो गया, और c + a यहाँ हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पदों की संख्या कम करनी, क्योंकि C1 में पदों की संख्या कम नहीं करनी। वहाँ पर तो a + b + c कॉमन है, इसलिए उसको ऐसे ही रखना है कॉमन लेने के लिए। अभी नहीं लिया, हमारा काम पूरा हो जाएगा, हम इसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन अभी बाहर नहीं निकालेंगे तो हम करेंगे क्या, देखिए यदि हम c + a को इसमें से घटा दें तो c और a कट जाएगा, केवल b बचेगा। वैसे ही यहाँ भी देखो a b कट जाएगा, केवल c बचेगा। वैसे यहाँ भी इसी प्रकार से b c कट जाएगा, केवल a बचेगा। तो यहाँ पर c2 में परिवर्तन कर देते हैं, c2 - c1, c1 - c2 नहीं तो माइनस की गलती आ जाएगी फिर, क्योंकि जिसमें परिवर्तन हम करते हैं उसको प्राथमिकता देते हैं, c2 - c1। ऐसे c3 में परिवर्तन, c3 - c1। अब देखते हैं क्या ये आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं भाई, 2 तो बाहर था, ये a + b + c भी बाहर था, ये वो अंदर ये एक ही चीज़ बनी थी तीनों में, इसीलिए हमने c1 में कुछ नहीं किया, c1 को ऐसे छोड़ दो। अब यहाँ पर इसको हम घटाएंगे भाई, c + a में से इसको घटाएंगे तो चिन्ह इसके बदलेंगे, बचेगा -b। यहाँ बचेगा -a बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर a और b कट जाएगा। देखिए c + a घटा देंगे तो c a कट जाएगा, सही लिखा था,
माइनस बी बचेगा। यहाँ पर ए प्लस बी घटाए में से घटाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी बचेगा। और यहाँ पर बी प्लस सी तो माइनस का ए बचेगा। पदों की संख्या कम हो गई। इसके बाद इसमें भी यही परिवर्तन C3 माइनस C1, तो ए प्लस बी में से ए प्लस बी प्लस सी घटाएंगे, माइनस सी बचेगा, बी प्लस सी माइनस ए बचेगा, सी प्लस ए माइनस बी बचेगा। ये हमारा आएगा। अब इतना करने के बाद देखिए ये हमने लिख लिया। अब हम कॉमन लेते हैं, हमारा काम समाप्त हो गया ए प्लस बी प्लस सी का। तो अब हम कॉमन ले लेंगे। अच्छा, कोई क्वेश्चन इसको लगाता तो वो यहीं पर कॉमन ले लेता, जैसे उसने यहाँ पर कॉमन ले लिया दिक्कत पैदा हो गई। तो यहाँ पर कॉमन नहीं लेना, पहले पदों की संख्या को कम कर लेना है, इसके बाद कॉमन निकालना है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी तो कॉमन आएगा ही, इन तीनों अवयवों में -1 भी कॉमन आएगा, इसमें भी -1 कॉमन आएगा। तो ये डेल्टा बराबर हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ -1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, और ये हो जाएगा 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, और -1 गया, तीनों प्लस के हो गए बी सी ए, और यहाँ पर सी ए बी। ये हो गया हमारा। देखिए क्या था, ये कितना बड़ा था और कितना सरल हो गया। अब हम चाहें तो इसका प्रसार हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, चाहे 0 बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अब इसमें, क्योंकि अब इसकी कैलकुलेशन इतनी कठिन नहीं रहेगी। प्रसार कर दीजिए, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, और यहाँ पर हम सीधे प्रसार कर देंगे। तो a के गुणे में क्या आएगा, c इंटू बी, तो बी सी हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर आएगा। और माइनस बी के गुणे में क्या आएगा, माइनस बी के गुणे में आएगा बी माइनस ए, और प्लस सी के गुणे में आएगा ए माइनस सी। अब हम सबकी गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, इसके साथ 2 का कोई काम नहीं, यहाँ पर 2 बीच में रख लेते हैं। ये आ जाएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, और प्लस सी ए माइनस सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखो स्क्वायर वाले पद सभी ऋणात्मक हैं, तो हम माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो डेल्टा बराबर आएगा माइनस का, यहाँ 2 को यहीं लिखे रहें, ज़्यादा सही रहेगा। अंक है ये, तो -2 हो जाएगा, एक साथ लिख दिया। चूँकि 2 चिन्हों के बीच ब्रैकेट लगता, -2 नहीं लिख सकते, -2 ब्रैकेट में रखेंगे ताकि ये -2 लगे। माइनस यहाँ से कॉमन लिया हमने, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए ये जो ए प्लस बी प्लस सी और ये लिखा हुआ है, इसकी जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आएगा। लेकिन हमको सिद्ध करना है बराबर 0 और a बराबर b बराबर c। तो देखिए यहाँ से 0 तो आ जाएगा, लेकिन ये कैसे आएगा a बराबर b बराबर c। तो देखते हैं, 2 से उसमें हम गुणा कर देते हैं, माइनस लिखा रहेगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और 2 से जब हम गुणा करेंगे या फिर 2 से गुणा न करें, इसको भी हम सूत्र के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। 2 से गुणा कीजिए और फिर 2ab बनेगा, 2bc बनेगा, 2ca बनेगा। तो ऐसा कीजिए, 2ab के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2bc के साथ b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस 2ca के साथ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ले लीजिए, और यही बन जाएगा हमारा जो बना है। चूँकि जगह बहुत कम है इसीलिए हमने डायरेक्ट फार्मूला रख दिया। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का a प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और बराबर इसका मान क्या था, तो डेल्टा बराबर है, और इसका मान जो था वो भाई हमारा 0 के बराबर था। यहीं लिख देते हैं, चूंकि हमको नीचे लिखना चाहिए, चूंकि डेल्टा बराबर 0 इसलिए ये बराबर 0 लिखेंगे तो क्वेश्चन आएगा नहीं।
तो जो भी नोट्स अपने बनाएंगे या कोई क्वेश्चन परीक्षा में हल करेगा तो नीचे इसका मान ज्ञात करने के बाद यही नहीं लिखेंगे बराबर जीरो, नीचे लिखेंगे डेल्टा बराबर जीरो और फिर इसके बाद हल करेंगे। वो तो जगह की शॉर्टेज है इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो दो गुणनखंड हैं, पहला ये है और दूसरा ये है, तो इन दोनों में से प्रत्येक जीरो के बराबर हो सकता है। तो a प्लस बी प्लस सी तो जीरो के बराबर होगा ही, तो ये जीरो आ सकता है। इसके अतिरिक्त ये भी तो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ तीनों पद वर्ग के रूप में लिखे गए हैं, इसलिए इनका मान कम से कम जीरो हो सकता है, जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर a माइनस बी भी जीरो आ सकता है, b माइनस सी भी जीरो आ सकता है और c माइनस ए भी जीरो आ सकता है। जीरो से छोटा इसका मान होगा नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर हैं, ए बी सी वास्तविक संख्याएं मानी जाएंगी और वास्तविक संख्याओं के वर्ग धनात्मक होते हैं। बराबर में जीरो लिखा तो इसका निम्नतम मान यही होगा, इससे कम कुछ संभव ही नहीं। तो a बराबर b आ जाएगा, b बराबर c आ जाएगा और c बराबर a आ जाएगा। देखिए a बराबर b है, b बराबर c है, c बराबर a है, तो तीनों को बराबर लिख सकते हैं। और यही हमें सिद्ध करना था, a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो या a बराबर b बराबर c। तो ये क्वेश्चन जो था वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और इसके जैसे कई क्वेश्चन हैं, उदाहरण में भी लगे होंगे, उसमें आंसर आ रहा होगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। और जिनके पास एनसीईआरटी की बुक अगर उठाकर आप देखेंगे तो उसमें जो एग्जाम्पल है उसमें क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि इस सारणी का मान ऋणात्मक होगा, तो उसमें भी यही आंसर आ रहा होगा। तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे सिद्ध किया गया है, वो क्वेश्चन देख लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो लिखा हुआ है सारणी का मान हमें 4a स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन जो है ये कई तरीके से पूछा जाता है। सिद्ध कर ये भी कह देगा कि सारणी को देगा और क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि इसका मान एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग है, a का स्क्वायर भी है, b का स्क्वायर भी है, c का स्क्वायर भी है। और एक चीज़ इसमें बदल देगा, जैसे यहाँ पर a स्क्वायर लिखा था, माइनस न लगा होता तो a स्क्वायर प्लस ए बी होता, यहाँ माइनस न लगा होता तो b स्क्वायर प्लस बी सी होता और यहाँ माइनस न लगा होता तो c स्क्वायर प्लस ए सी होता। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो इसी मेथड पे लगेगा। देखिए सबसे पहले इसको हमने लिख लिया, सिद्ध करना है इसके बराबर है। ये भी सिद्ध करने में आ सकता है कि इसका मान एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति में a कॉमन ले लें, दूसरी में b कॉमन ले लें और तीसरी में c कॉमन ले लें। पंक्तियों में कॉमन ले, स्तंभों में सब कहीं कॉमन मिल जाएगा। देखिए पहली पंक्ति में a कॉमन, दूसरी में b और तीसरी में c, तो पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को a से भाग करोगे, माइनस ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा। अच्छा यहाँ पर b से भाग करोगे तो a बचेगा, यहाँ माइनस बी बचेगा, यहाँ c बचेगा। यहाँ c से भाग करोगे तो यहाँ a बचेगा, यहाँ b बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस c। अब बस जैसे ही हमने यहाँ पर कॉमन लिया ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा। अब देख लीजिए जीरो बनाना है, सबको समझ में आता होगा कि माइनस a में a जोड़ देंगे जीरो बन जाएगा, तो माइनस ए में ए जोड़ेंगे जीरो बन जाएगा, बी में माइनस बी जोड़ देंगे जीरो बन जाएगा, सी में सी जोड़ेंगे तो 2c आएगा। लेकिन जब दो जीरो बन रहे हैं तो हम जोड़ दें, घटाने की क्यों, अगर घटाएंगे तो यहाँ 2a आएगा, यहाँ 2b आएगा, तो और दिक्कत पैदा होगी। तो ऐसा करते हैं हम जोड़ देते हैं भाई। R1 में परिवर्तन हमने कर दिया क्या, R1 प्लस R2 और R2 में क्या परिवर्तन हमने किया, R2 प्लस R3, ये परिवर्तन कर दिया, दोनों में एक ही जैसा। तो डेल्टा बराबर ABC लिखा, ये बनेगा क्या भाई, जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ c इंटू सी 2c हो जाएगा, यहाँ भी 2a होगा, माइनस बी प्लस बी जीरो, c माइनस सी जीरो, देखो बन गए जीरो। बस अब पहली पंक्ति में 2c कॉमन, दूसरी पंक्ति में 2a कॉमन ले लेते हैं भाई कॉमन, तो ABC, 2a कॉमन, 2c कॉमन, क्या बचा जीरो जीरो, एक यहाँ बचा एक जीरो जीरो। अब ये बचा हमारा a,
ये बचा b, ये बचा -c। अब इसका कर दीजिए प्रसार, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर bc स्क्वायर। प्रसार करेंगे तो 0 0 प्लस 1 के गुणे में आएगा b और बाकी 0। और जब इसकी गुणा हम करेंगे तो वही आ जाएगा जो हमें सिद्ध करना है। डायरेक्ट हमने लिख दिया, यहाँ पर b लिख देना और फिर गुणा करना। ये आ गया हमारा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, सिद्ध हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बता रहे थे इसके ही जैसा क्वेश्चन है, इसमें भी लगभग वही आंसर आएगा जैसे इसमें आया था। अब इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पर हमने कॉमन लिया था। देखिए पहले स्तंभ में a कॉमन है, दूसरे स्तंभ में b कॉमन है, तीसरे स्तंभ में c कॉमन है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में जो कॉमन है वो ले लेते हैं। पहले में a कॉमन, दूसरे में b और तीसरे में c। जब कॉमन लेंगे तो उसको क्रम के हिसाब से लिखेंगे। पहले जो लिखा वो पहले स्तंभ से हमने लिया है कॉमन, और जो दूसरे नंबर पर है वो दूसरे स्तंभ से, और जो तीसरे नंबर पर है वो तीसरे स्तंभ पे। ऐसा नहीं कि सी बी ए लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a, यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस बी, और यहाँ पर बचेगा b। अब कैसे बचेगा? जो कॉमन लेते हैं उससे प्रत्येक पद में भाग करते हैं। दूसरे स्तंभ में b कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा c, यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा b प्लस c। अच्छा यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा c कॉमन, तो a प्लस c रह जाएगा, यहाँ पर a बचेगा और यहाँ पर c बचेगा। ये हो गया। अब हम जीरो बनाना प्रारंभ करते हैं। पहले हम C3 में जीरो बनाते हैं। तो C3 में भाई कैसे जीरो बनेगा? तो C3 में जीरो बन जाएगा। और कैसे जीरो बनेगा? तो C3 में C1 और C2 को जोड़कर घटा दीजिए। देख लीजिए भाई, C1 C2 को हमने जोड़ा, a प्लस c बन गया और इसे C3 से घटा दिया, आ गया जीरो। तो ये हो जाएगा a b c। अगर जोड़ने पर तीनों पंक्तियों को जोड़ेंगे या तीनों स्तंभों को जोड़ेंगे तो एक ही चीज़ नहीं मिलेगी, इसलिए हमने जीरो बनाना प्रारंभ किया। हम a के स्थान पर भी जीरो बना सकते हैं, लेकिन तब हमको पंक्तियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमने a प्लस c को पहले जीरो बनाया, जो अंडरलाइन कर दिया हमने। तो यहाँ पर तो ये a, यहाँ पर a प्लस b, यहाँ पर b ये लिखा रहेगा, यहाँ c है, यहाँ b है, यहाँ b प्लस c है। अच्छा अब ऐसा करते हैं, जीरो यहाँ तो जीरो हो ही जाएगा। अब यहाँ पर a में से c1 प्लस c2 इनको जोड़ो तो a प्लस 2b बनेगा, और a माइनस a प्लस 2b तो माइनस का 2b बचेगा। भाई a से a कट जाएगा। यहाँ पर इसमें से इन दोनों का योगफल घटाएंगे, c कट जाएगा, 2b बचेगा, लेकिन माइनस लगा है बीच में तो ये माइनस का फिर 2b हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो तीसरा स्तंभ था उसमें से कुछ कॉमन मिल गया, 2b कॉमन मिल गया, निकाल लो बाहर 2b को। तो a b c माइनस भी आ सकता है, लेकिन माइनस लेंगे नहीं, क्या ज़रूरत है माइनस की, लिखा रहने दो। c b b प्लस c, और यहाँ बना जीरो, -1 बस। अब हम क्या करेंगे भाई, जीरो और बना लेंगे। अगर इनको घटा दे तो भी जीरो बन जाएगा। तो हम अब परिवर्तन करेंगे R2 में R2 माइनस R3, ये भी कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा 2ab स्क्वायर c, बाहर गुणा कर लेंगे। यहाँ पर ac 0, यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो ये a आएगा, यहाँ पर घटाएंगे b कट जाएगा, -c आएगा, यहाँ पर घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा b, यहाँ पर b प्लस c और यहाँ पर -1। अब इतना करने के बाद इसका कर दो प्रसार। अब जीरो मत कर देना, यहाँ c है, यहाँ -c है, ध्यान में रख कर करना। ऐसा नहीं कि घटाया तो c बचा और सब जीरो हो गया, यहाँ पर -c है। तो अब हम इसका प्रसार करते हैं। प्रसार उस पंक्ति के सापेक्ष या उस स्तंभ के सापेक्ष किया था जिसमें जीरो ज्यादा होते हैं। जीरो की संख्या तीसरे स्तंभ में ज्यादा है, तो इसी के सापेक्ष प्रसार करेंगे। 0 प्लस 0 -1, प्लस लगेगा और ये -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके सामने की पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, गुणा कर लो, तो -ac आएगा, -ac आएगा। तो ये आएगा क्या, -2ac आएगा, -1 पहले लिखा हुआ है,
तो ये आ गया 2ab² और ये आ जाएगा 2ac माइनस पहले ही लिखा, दोनों प्लस के हो जाएंगे, गुणा करेंगे और हमारा मान आ जाएगा 4a²b²c²। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों भी इसी तरह पूछे जाएंगे। सिद्ध करो इस सारगिक का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ABC त्रिभुज ABC के कोण हो, यदि ये जो A लिखा है ये कोण को व्यक्त करता है, ये B एक त्रिभुज के अंतःकोण को और C त्रिभुज के अंतःकोण को। जब त्रिभुज ABC के कोण क्रमशः कोण A, कोण B, कोण C हैं तो त्रिभुज ABC की भुजाएं क्या हो जाएंगी? स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। भाई जो कोण A के सम्मुख भुजा होगी उसको हम स्मॉल a कहेंगे, जो कोण B के सामने वाली भुजा होगी उसका नाम चाहे जो हो उसको स्मॉल b कहेंगे, और कोण C के सामने वाली भुजा स्मॉल c कही जाएगी। इस तरह से जैसे ये एक त्रिभुज हमने बनाया, ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है, तो ये भुजा जो होगी वो A होगी, BCA होगी, और कोण B के सामने की भुजा जो होगी वो B हो जाएगी, कोण C के सामने की भुजा जो होगी वो C हो जाएगी। इस तरह से ये इतना ध्यान रखिए, जब ये कह रहा हो कि त्रिभुज ABC के कोण हैं तो भुजा अपने आप ये हम लिख सकते हैं, वो हमने चित्र में बना दिया। सम्मुख भुजा ली जाती है, कोण A के सम्मुख भुजा स्मॉल a, कोण B के स्मॉल b और कोण C के स्मॉल c। तो यहाँ पर देखिए इसी को हम हल करेंगे, ये प्रक्षेप सूत्र की सहायता से इसको हम हल करेंगे। इन सूत्रों की सहायता से, ये प्रक्षेप सूत्र हैं, ये पहले सिलेबस में थे फर्स्ट ईयर में लेकिन हट गए हैं, अब जो NCERT का पैटर्न आया है तो उसमें ये हट चुके हैं, तो इसलिए इनको हम यहाँ पढ़ा देते हैं। याद कर लीजिए ये प्रक्षेप सूत्र है। एक पढ़ लीजिए a बराबर b cos c प्लस c cos b, फिर a के बाद b, b के बाद c, c के बाद a, c के बाद a, b के बाद c, इसी तरह से c के बाद a के बाद b, a के बाद b और c के बाद a। इस तरह से तीनों याद हो जाएंगे। बस एक चीज़ और ध्यान रखनी, भुजा यदि a बराबर लिखते हैं तो हम कोण a कहीं भी नहीं लेंगे कि कोण दो बचेंगे b और c, और भुजाएं भी बचेंगी स्मॉल b और स्मॉल c। तो जो भुजा लेंगे उसके साथ कॉस के साथ कौन सा कोण लिया जाएगा? जो भुजा के सामने स्थित नहीं होगा। b के सामने स्थित कोण कोण b के सामने जो कोण बनेगा वो b होगा, तो b नहीं लेंगे c लेंगे। इसी तरह जब c भुजा ली हमने तो कोण कौन सा लिया? b लिया। इसी तरह से सारे सूत्र लिख जाएंगे। अब इसके बाद इसको हम हल कैसे करेंगे? यहाँ तो एक 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 दिया गया है, तो ऐसा करते हैं कि प्रथम स्तंभ की a से, द्वितीय स्तंभ की b से और तृतीय स्तंभ की c से हम गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो भाग भी हमको करना पड़ेगा, तो यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस का a, ये आ जाएगा a cos c और ये आ जाएगा a cos b। यहाँ पर आएगा b से गुणा किए दूसरे स्तंभ की तो b cos c माइनस b cos a। तीसरे स्तंभ की गुणा c से कर दी तो c cos b हमने कर लिया, ये आ गया c cos a आ गया, और ये हो गया c माइनस का होगा, यहाँ भी माइनस का ही होगा, यहाँ भी ये माइनस का ही होगा। देखिए अब इतना करने के बाद हम a, b और c के मान वहाँ से रख देते हैं। चूँकि माइनस लगा इसलिए वहाँ भी माइनस आ जाएगा। दोनों पद जो प्लस के हैं वो दोनों पद माइनस के हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा माइनस का b cos c और माइनस का c cos b। ये है b cos c और ये यहाँ c cos b, ये हो गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, a cos c हमने लिख लिया। अब b के स्थान पर हम लिखेंगे माइनस का c cos a और ये आ जाएगा माइनस का a cos c, और यहाँ c cos a हमने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर a cos b ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, b cos a लिखा हुआ है, और यहाँ पर माइनस c के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ थोड़ा बढ़ा कर लिखते हैं c cos b। यहाँ पर यह आएगा माइनस का a cos b माइनस का b cos। इतना तो हमने प्रतिस्थापन
कर लिया। अब हम देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, यदि हम तीनों पंक्तियों को, तीनों स्तंभों को जोड़ दें, बी कॉस सी यहाँ, बी कॉस सी यहाँ, सी कॉस बी यहाँ, सी कॉस बी यहाँ, तो परिवर्तन करेंगे C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, ये परिवर्तन करेंगे तो ये सब कट पिट के 0 हो जाएगा। देखिए लिखते हैं तो ये डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, ABC 1/ABC, 1/ABC, ये परिवर्तन कर दीजिए। तो जब ये परिवर्तन करेंगे तो बी कॉस सी माइनस का ये प्लस का कट जाएगा और सी कॉस बी यहाँ भी कट जाएगा। तो पहले स्तंभ में 0 0 0 ही बनेगा, जोड़ कर देख लीजिएगा। और दूसरा है बी कॉस सी और ये हो जाएगा माइनस का सी कॉस ए माइनस का ए कॉस सी और यहाँ पर बी कॉस ए। अच्छा, तीसरा स्तंभ क्या है, सी कॉस बी और यहाँ क्या है, सी कॉस ए और यहाँ क्या है, माइनस का ए कॉस बी और माइनस का बी कॉस ए। ये आगे नहीं आता इसलिए इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये एक ही ब्रैकेट में है, ब्रैकेट भी लगा दिया। अब देखिए, पहले स्तंभ के सभी अवयव 0 हो गए तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सारणिक का गुणधर्म था तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। ये डेल्टा बराबर आ गया। हमें यही तो प्रूफ करना था। अभी इस तरह से लगाइए, बहुत आसान हो गया, वैसे प्रसार करते रहो, कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, प्रैक्टिस होगी तभी इसको लगा पाएंगे। ट्रिकी क्वेश्चन है, ABC से गुणा करके फिर सॉल्व किया। देखते हैं इस सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। सारणिक का मान जब भी ज्ञात करना था तो हमने बताया था कि उसके तीनों पंक्तियों या तीनों स्तंभों को जोड़कर ये देखेंगे कि क्या एक चीज़ बन रही है, समान चीज़ बन रही है, या फिर जो बने उसमें कुछ कॉमन मिले। यहाँ पर तीनों स्तंभों को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन यदि हम तीनों पंक्तियों को जोड़ देंगे तो देखिए a माइनस बी 2b है तो प्लस b बचेगा, माइनस सी 2c तो प्लस c बचेगा। यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस c बचेगा, यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो भी a प्लस बी प्लस c ही बचेगा। तो यहाँ पर ऐसा करें, R1 में परिवर्तन कर देते हैं, R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। पहले अवयव सब जोड़ लीजिएगा, ये भी आएगा 2a लिखा था तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी और ये भी आएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर आएगा 2b, यहाँ पर 2c और बाकी जो लिखा था दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में वो हमारा लिखा रहेगा, ये हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो कॉमन हमको मिलेगा वो ले लेंगे, कॉमन जो मिलता जाए उसको लेते जाओ, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अब ये आएगा 2b, ये b माइनस सी माइनस a, ये 2c, ये 2c और यहाँ 2b c माइनस a माइनस b। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा जरा, हमको 0 बनाना है तो इस एक से इस एक को घटाएंगे, 0 आ जाएगा। तो हम C1 में परिवर्तन करते हैं, C1 माइनस C2 और C2 को छोड़ देते हैं, C3 में परिवर्तन करते हैं, C3 माइनस C2, C2 को हमने छोड़ दिया, फिर C2 में भी कर सकते हैं, C2 में ही कर देते हैं ताकि किसी को डाउट ना हो। 2c माइनस C2 माइनस C3। तो देखिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या आएगा, एक से एक गया, 0 बचा। इसमें से ये घटाएंगे तो आएगा b प्लस सी प्लस a और यहाँ ये 0 आएगा। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो माइनस का b माइनस सी माइनस a आ जाएगा और इसमें से तो c बचेगा प्लस a प्लस b, घटा कर देख लीजिएगा, एक 2b और ये c माइनस a माइनस b, ये बच जाएगा। अब देखिए पहले स्तंभ में b प्लस सी प्लस a कॉमन मिलेगा, पहले स्तंभ में क्या कॉमन मिलेगा,
बी प्लस सी प्लस ए। दूसरे स्तंभ में भी बी प्लस सी प्लस ए कॉमन मिलेगा तो बचेगा क्या, 0 1 0 0 माइनस 1 1, यहाँ बचेगा 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब हम इसका प्रसार कर देंगे, आ जाएगा, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यहाँ पर जब प्रसार करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1 और गुणे में आएगा 1 माइनस 0, इसको हल कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह का एक क्वेश्चन ये भी था, यहाँ 2 2 2 2 न होता, 2 2 हटा लेंगे, ये सब जहाँ 2a 2b 2c लिखा 2 हटा देंगे, bc लिख देंगे, और जो ये माइनस b माइनस c लिखा ये प्लस में कर देंगे, 2a प्लस b प्लस c, 2b प्लस c प्लस a, और 2c प्लस a प्लस b देखेंगे उदाहरण में क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आएगा 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, वो भी क्वेश्चन लगा लेंगे, ये भी क्वेश्चन लगा लेंगे।